मुख्यमंत्री आज भी प्रधानमंत्री बनने के लिए लगता है कि टोपी पहने बगैर प्रधानमंत्री बन ही नहीं पाएंगे। मुख्यमंत्री जी, आप इतने कमजोर हैं वोट के लिए कि बिहार में दंगाइयों को छोड़ रहे हैं और हिंदुओं को फंसा रहे हैं। मुंगेरीलाल के हसीन सपना देखने में कौन मना? मानना है कि आज आज़ादी के पहले मुगलों का राज था, मुगलों के द्वारा आक्रमण हुआ, हमारे धार्मिक स्थलों को तोड़ा गया, नालंदा जैसे हमारे ज्ञान विज्ञान का केंद्र को तोड़ा गया। जिस खिलजी ने ये सब काम किया, आज बख्तियारपुर जैसे शहर या बेगूसराय जो भी है, ये तो आज़ादी के समय ही इन नामों को, गुलामी के नाम को हटा देने की जरूरत है। अगर मेरी सरकार बनेगी तो गुलामी के सारे चिन्हों को राज से हटा दूंगा, चाहे बख्तियारपुर खिलजी का नाम से हो, चाहे किसी के नाम से हो। ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं, क्योंकि ये कोई भारतवासी मुसलमान भी कोई मुगल के वंशज नहीं है, ये हमारे ही वंशज। मुख्यमंत्री जी, आप इतने कमजोर हैं वोट के लिए कि बिहार में दंगाइयों को छोड़ रहे हैं और हिंदुओं को फंसा रहे हैं, और ये बहुत दिन नहीं चलेगा। और ये इस पर आपसे आग्रह करूंगा कि दंगाइयों को फंसाइए और हिंदुओं पर झूठा मुकदमा वापस लीजिए। भाई, मुंगेरीलाल के हसीन सपना देखने में कौन मना करेगा? बने न, खूब सपना देखें। इसीलिए मुझे सपना देखने में किसी को मना नहीं है, लेकिन देश की जनता और बिहार की जनता ने अपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 के लिए भी मान लिया है, इसलिए प्रधानमंत्री का तो पद ही नहीं खाली है। ठेकेदार कोई नहीं है, लेकिन तुष्टीकरण करने वालों को अब राज्य की जनता माफ नहीं करेगी। वोट के खातिर हमने कहा था, रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था, उसी तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नालंदा जल रहा था, सासाराम जल रहा था, और मुख्यमंत्री आज भी प्रधानमंत्री बनने के लिए लगता है कि टोपी पहने बगैर प्रधानमंत्री बन ही नहीं पाए। बिहार सरकार संवेदनशीलता के बदले संवेदनहीनता की तरफ गया, ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा। बड़ी मुश्किल से किसी योजना की स्वीकृति किसी क्षेत्र के लिए होती है। बेगूसराय की जनता भारत सरकार का आया हुआ कि पत्र भी माननीय मुख्यमंत्री जी को और उनके सलाहकार को बेगूसराय के हवाई अड्डे की पूरी कागजात के साथ हमें दें, जिससे मेरी बात भी हो गई है भारत सरकार से, संबंधित मंत्रालय से, मुझे स्वीकृति भी दे दी है कि हम आपके यहाँ, लेकिन हमें सारा कागजात चाहिए। 200 करोड़ का माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, अभी तक केवल जो हम 13 करोड़ का स्वीकृति नमामि गंगे में दिए, उसी का काम चल रहा है। मैं आग्रह कर रहा हूँ, पत्र भी सांसद के नाते मुख्यमंत्री जी को, कि आप जो सिमरिया में घोषणा की है, वो अगर 200 करोड़ मिल गया तो सिमरिया का उत्थान हो जाएगा। वैसे अभी केवल 13 करोड़ जो भारत सरकार ने नमामि गंगे में
सैंक्शन किया है उसी का टेंडर होके काम हो रहा है। जो सर्विस लेन मैंने कहा था कि सर्विस लेन को अतिक्रमण कर लिया गया है, जबकि दर्जनों एनएच पर के सड़कों को 4 लेन में कन्वर्ट करने के लिए मंदिरों को हटाया गया और सर्विस लेन को बाधा कर रहे हैं। ये कब्रगाह है। अगर कब्रगाह मंदिर हटा सकते हैं लेकिन कब्रगाह नहीं, तो मैं अंतिम कि अगर अप्रैल तक में नहीं किए तो मैं पहला काम करूंगा, मई में जन जागरण के लिए एक धरना दूंगा और आंदोलन करूंगा कि ये अन्याय नहीं होगा कि आम लोगों की सुविधा के लिए मंदिर तो डिस्प्लेस हो जाएगा, लेकिन मस्जिद हो, मजार हो, कब्रगाह हो, उसको आखिर क्यों नहीं? तो ये कुछ इशू आंकड़े उकड़े तो मैं आपके सामने रखते ही रहता हूँ। बिहार सरकार संवेदनशीलता के बदले संवेदनहीनता की तरफ गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा। बड़ी मुश्किल से किसी योजना की स्वीकृति किसी क्षेत्र के लिए होती है। मैं आग्रह कर रहा हूँ, पत्र भी सांसद के नाते मुख्यमंत्री जी को, कि आप जो सिमरिया में घोषणा की है वो अगर 200 करोड़ मिल गया तो सिमरिया का उत्थान हो जाएगा। वैसे अभी केवल 13 करोड़ जो भारत सरकार ने नमामि गंगे में सैंक्शन किया है उसी का टेंडर होके काम हो रहा है। पता नहीं, एक तरफ गरीबों की सरकार कहते हैं नीतीश बाबू आरजेडी, और 1,72,000 मकान, 1,60,000 आवास में, 12,000 अभी तक भूमिहीन को। ये क्यों अधिकार से वंचित किया गया? बेगूसराय में का भी हक उसमें है, पूरे राज्य का हक है।